हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गर्ग है और मैं बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम ओस्टियोसार्कोमा के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है ओस्टियोसार्कोमा? ओस्टियोसार्कोमा एक तरह का बोन कैंसर होता है जो कि बोन की सेल से ही शुरू होता है। ये यूजुअली हमारी थाइज में, हिप रीजन में, लेग रीजन में, कभी कभी शोल्डर में या फोरआर्म में भी देखा जाता है। तो बहुत पेशेंट आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों क्यों होता है ओस्टियोसार्कोमा, क्यों हुआ हमें ओस्टियोसार्कोमा। तो दोस्तों, इसका कारण अननोन है, इसका साइंटिफिक कारण हमें नहीं पता है। तो इसके बाद पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हमें ये बैड लक ही समझना पड़ेगा कि हमें अगर ये कैंसर हुआ तो ये हमारा बैड लक है। लेकिन अगर हम इसका ट्रीटमेंट पूरे तरीके से लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा पॉसिबल है। तो यूजुअली पेशेंट जब ओपीडी में आते हैं तो उनको या तो पेन होता है या सूजन होती है। किसी किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है और इन्हीं कारणों की वजह से कुछ कुछ पेशेंट चल नहीं पाते हैं। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है ये सिम्टम्स के साथ और हमें सस्पिजन होता है स्वेलिंग को देख के कि ये कुछ एग्रेसिव लीजन हो सकता है, तो हम सबसे पहले पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि ये जो लीजन दिख रहा है, जो मास या स्वेलिंग दिख रही है, ये हड्डी से ही शुरुआत हुई है इसकी। उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट एमआरआई एडवाइस करते हैं पेशेंट को उसी जगह का जहाँ पे ये लीजन है। एक्सरे और एमआरआई से हमें ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये एक कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी यूजुअली हम कोर नीडल बायोप्सी करते हैं। तो क्या होती है ये कोर नीडल बायोप्सी? कोर नीडल बायोप्सी में एक नीडल होती है जो हमारी नॉर्मल नीडल होती है उससे थोड़ी बड़ी और मोटी नीडल होती है। ये हम या तो अगर ट्यूमर साइज बड़ा है तो डायरेक्ट या फिर एक्सरे या सीटी की गाइडेंस में और ट्यूमर के एरिया में ये नीडल हम डालते हैं, वहाँ से ट्यूमर का सैंपल लेते हैं और इस ट्यूमर के सैंपल को हम हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए भेजते हैं। इसके बाद हमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये कैंसर है और इससे ये भी पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप का कैंसर है। इसके बाद हमें ट्यूमर की स्टेजिंग, कैंसर की स्टेजिंग करनी होती है। कैंसर स्टेजिंग का मतलब ये है कि कौन सी स्टेज पे है कैंसर, क्या वो वहीं है या फिर कहीं और भी फैल चुका है। इसके लिए हम यूजुअली छाती का सीटी या बोन्स और बोन स्कैन करवाते हैं ओस्टियोसार्कोमा में, या कुछ लोग पेट स्कैन भी करवा सकते हैं। तो इससे हमें स्टेज का पता चल जाता है। तो अगर हमें पता चल गया है कि हमें ओस्टियोसार्कोमा है, उसका स्टेज भी हमें पता है, तो यूजुअली जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ओस्टियोसार्कोमा का वो ये है कि पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, फिर सर्जरी की जाती है, फिर वापस कीमोथेरेपी दी जाती है। जो सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है उसको NACT यानी कि नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो सबसे पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद फिर से हम रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि कीमोथेरेपी देने से क्या फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा नहीं हुआ है। उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम लिम्ब साल्वेज सर्जरी हमेशा प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल ट्यूमर के पार्ट को निकाल दिया जाता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और हाथ और पाँव को काटा नहीं जाता है, हाथ और पाँव को बचा लिया जाता है। कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें हाथ को या पाँव को बचाना बहुत मुश्किल होता है, उन केसेस में एम्पुटेशन किया जाता है। और सर्जरी के बाद हम फिर से ACT यानी कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी जाती है। ये पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद जब ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम ट्रीटमेंट कंप्लीशन बोलते हैं। तो बहुत पेशेंट्स का डाउट होता है कि व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर ओस्टियोसार्कोमा। तो दोस्तों, अगर ओस्टियोसार्कोमा को सही टाइम पे डायग्नोज कर लिया जाए और पूरा ट्रीटमेंट ले लिया जाए विद स्टैंडर्ड गाइडलाइंस तो इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। अगर लोकलाइज्ड ओस्टियोसार्कोमा है तो 75 to 80% क्योर रेट है, जो कि बहुत अच्छा क्योर रेट है। क्योर का मतलब ये है कि एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, ओस्टियोसार्कोमा यानी कि कैंसर आपके शरीर से निकल चुका है, अब कैंसर कभी भी आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। आप कैंसर से क्योर हो चुके हैं, पीछा छूट चुका है कैंसर से। तो इसलिए कैंसर क्योर रेट बहुत अच्छा है। तो कभी भी डरना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी किसी की लाइफ में होता है, हमेशा डॉक्टर के पास जाना है, मिलना है और पूरा ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के साथ पूरा ट्रीटमेंट लेना है। क्योर रेट बहुत अच्छा है।
जॉइन द फाइट अगेंस्ट ओस्टियोसार्कोमा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरा दम लगा के लड़ना है। सो दिस इज अबाउट ओस्टियोसार्कोमा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।